पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्मं भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सैत्मुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। पृष्ठ 220 आनंदगिरी। इतश्च ठीक है। नारायण। बृहदारण्यक 147-220 पृष्ठ आनंदगिरी टीका पैरा 2। पंक्ति 4। नारायण ठीक। इतश्च आत्मोपासने विधि अस्ति इत्याह भावनेति। इस दृष्टि से भी आत्मा की उपासना से संबद्ध विधि है। उपासित इस प्रकार विधि वचन है ही। उसका अभिप्राय क्या है? यद्यपि आत्म तत्व साक्षात अपरोक्ष है बृहदारण्यक के अनुसार, अपनी अनुभूति के अनुसार, लेकिन अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता को अनादिकाल से पाले हुए हैं। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता के निरसन के बिना आत्मानुरूप आत्म तत्व अवशिष्ट रहे, ऐसा संभव नहीं। इसीलिए शास्त्रों में अतद व्यावृत्ति, अतद निरसन इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। शिव महिम्न स्तोत्र और वेदस्तुति श्रीमद्भागवत के अनुसार मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, अतद निरसनेन, अतद निरसन, अतद व्यावृत्त्या, अतद व्यावृत्ति। जो कुछ आत्मा नहीं है उसका निरसन, अपनोदन, उसकी व्यावृत्ति। बाद सामानाधिकरण की प्रसक्ति होती है तो पहले जिनका निरसन किया, अपवाद किया, अपनोदन किया, जिनसे स्वयं को पृथक प्रत्यक्ष समझा, उन सब को भी आत्मस्वरूप ही जान लेते हैं। क्योंकि वेदांत प्रस्थान में आत्म तत्व जगत का न केवल निमित्त
अपितु अधिष्ठानात्मक उपादान कारण भी सिद्ध है। इस प्रकार कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। आजकल के विज्ञान में मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, आगे क्या कहेंगे अपनी ओर से जोड़ना पड़ेगा। एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। पदार्थों में विविधता परिलक्षित होती है, लेकिन वे पदार्थ वास्तव में शक्ति के, एनर्जी के उल्लास या विलास हैं। इसलिए पदार्थों का निषेध प्रतिषेध कर देने पर एनर्जी, ऊर्जा या शक्ति ही सिद्ध होती है, बचती है। लेकिन कोई भी शक्ति होती है तो शक्तिमान के समाश्रित होती है। जैसे मृनिष्ठ मिट्टी में रहने वाली स्निग्धता नाम की शक्ति मिट्टी को घटादि कार्यों के रूप में उल्लसित या विलसित करने में समर्थ होती है, वैसे ही भगवान की शक्ति का नाम माया है। निरालंबोपनिषद ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, ब्रह्म की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान का वचन, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता मात्र से प्रकृति चेतित होकर चराचर की संरचना में समर्थ होती है। हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। एक जगह 14वें अध्याय में मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्, महद ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर मूल प्रकृति या माया ही सिद्ध है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति है। शक्ति की चमत्कृति क्या है? अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से वह सद्बुद्धि नहीं होने देती, साथ ही साथ अपने कोटि कोटि क्रियाकलापों को लेकर भी अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को सद्बुद्धि नहीं होने देती। इस प्रकार सब कुछ हो जाने पर भी कुछ नहीं होता है। अर्थात बांध के एक महात्मा कहते थे, हे राम जी कुछ हवा हवा या नहीं। स्वामी जी रामाश्रम नाम था, बहुत विनोदी थे। हम आयु में हमसे बहुत बड़े थे। कहते थे बांध पर रहता हूँ, अहिरों को चेला बना रखा है। वो दंडी स्वामी थे, दंडी स्वामी थे। खूब मक्खन उक्खन खाने को मिलता है, पर ये ज्ञान नहीं मिलता। और यहाँ उरियाबाजी के यहाँ आकर रहता हूँ, पढ़ने को आपसे मिलता है, मक्खन नहीं मिलता। दोनों हो जाए तो बहुत अच्छा है। हमने कहा दोनों होने से मक्खन ऋषि का स्वाद भी लो, वेदांत का आस्वादन भी करो नहीं। इसलिए तब यहाँ पर अधिक भूमिका नाम प्रस्तुत करके इतश्च आत्मनोपासने विधि अस्ति, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का परित्याग कर आत्मा के अनुरूप आत्मा की उपासना करनी चाहिए। यद्यपि आत्म तत्व सदा प्राप्त ही है, तथापि अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता के कारण भावबंधन की प्राप्ति है। इसलिए आत्मोपासना विधि का विषय है, उपासित से विधि की प्राप्ति। शास्त्रार्थ क्या चल रहा है? अत्यंत अप्राप्त में विधि की प्रसक्ति होती है, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग काम। अत्यंत अप्राप्त में विधि की प्रसक्ति होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी अकल, अपनी बुद्धि के बल पर स्वर्ग और याग में, स्वर्ग और अग्निहोत्र में साध्य साधन भाव का निश्चय नहीं कर सकता। इसलिए अपूर्व विधि है। स्वर्ग काम वो यजेत अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः। जिसको स्वर्ग पाने की इच्छा हो अग्निहोत्री बने,
मांत्रिक या अमांत्रिक, यजन के बिना, अग्निहोत्र के बिना स्वर्गोपलब्धि संभव नहीं। यहाँ जो है विधि की प्रसक्ति अत्यंत अप्राप्त में है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, भगवान का वचन है गीता के 16वें अध्याय में। क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, कार्याकारी के निर्णय में वेदादि शास्त्र ही प्रमाण है। मन कल्पित विधा से हम सिद्धि सुख परम गति को नहीं प्राप्त कर सकते। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। सिद्धि और सुख दो को एक कर देंगे तो क्या होगा? अभ्युदय, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष। परम गति का अर्थ हो गया निश्रेयस। वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र क्या है? या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो उसका नाम धर्म है। अभ्युदय का अर्थ होता है लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष। लौकिक उत्कर्ष भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा का अनुपालन किए बिना संभव नहीं। भौतिकवादियों कान खोल के सुन लो। और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से कर्मोपासना का आलंबन लेने पर ही संभव है। और मोक्ष तो बिना वेदादि शास्त्रों का आलंबन लिए बिना संभव ही नहीं है। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता पूर्ववत चरितार्थ है। जो करना था कर लिया, मेरा कुछ कर्तव्य विशेष नहीं। जो पाना था पा लिया, मेरा कुछ प्राप्त विशेष नहीं। जो जानना था जान लिया, मेरा कुछ ज्ञाता विशेष नहीं। इस निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए वेदादि शास्त्रों का आलंबन आवश्यक है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना ज्ञान का आलंबन लेकर ही कर्तव्य, प्राप्तव्य और ज्ञातव्य का अंत हो सकता है। कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? गीता से। तीसरा अध्याय, 7वां अध्याय, 15वां अध्याय। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तीसरा अध्याय। 7वां अध्याय। यद् ज्ञात्वा नेह भूयो यद् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। एक ऐसा तत्व जिसको जान लेने पर या तीन वस्तुओं का समुदाय, उनको जान लेने पर कुछ ज्ञातव्य विशेष नहीं रहता। और 15वां अध्याय कृतकृत्यस्थ जायते, कृतार्थ हो जाता व्यक्ति। प्राप्तव्य की प्राप्ति, ज्ञातव्य का ज्ञान बिना ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व बोध के संभव नहीं। इसलिए वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेकर ही अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि संभव है। जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया, जानना था जान लिया, मेरा कुछ कर्तव्य नहीं, प्राप्तव्य नहीं, ज्ञातव्य नहीं। इस निष्कर्ष की सिद्धि के लिए वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता आज भी यथावत चरितार्थ। भौतिकवादियों की सबसे अधिक दुर्बलता क्या है? बिल्कुल, जितने भौतिकवादी होते हैं चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, इंद्रियात्मवादी होते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। और वेदादि शास्त्रों की गति भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। यही कारण है कि आगे का वाक्य बोल सकते हैं दोनों में कोई, चक्रवर्ती जी या ये भारद्वाज जी। जो करना था कर चुका, जानना था जान चुका, पाना था पा लिया। इस निष्कर्ष की सिद्धि वेदादि शास्त्रों का अनुगम किए बिना संभव नहीं है। क्योंकि एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान, एक की प्राप्ति से सब की प्राप्ति। इसलिए अभ्युदय निश्रेयस की प्राप्ति भी हो जाए तो वेदादि शास्त्रों का आलंबन अपेक्षित।
आत्मा उपास्य है, उपासित विधि वचन का प्रयोग है। तब यहाँ प्रश्न उठा कि विधि तो है लेकिन आत्मा तो नित्य प्राप्ति ही है, अप्राप्ति को लेकर विधि की प्रसक्ति होती है। जैसे स्वर्ग काम जो हो, स्वर्ग को चाहने वाला अग्निहोत्र का आलम्बन ले, अपनी ओर से हम अपनी अकल से बुद्धि से स्वर्ग को साध्य और अग्निहोत्र को साधन नहीं सिद्ध कर सकते, तो वैदिक समाधिगम्य अपूर्व विधि की प्राप्ति है। यहाँ तो आत्मा नित्य ही प्राप्त है और नित्य ही आत्मा की उपासना होती है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति स्फुट रीति से हो, इसलिए कह दिया गया आत्मा उपास्य है, आत्मा की उपासना करनी चाहिए। यहाँ मानव प्राप्त की ही प्रसक्ति है, अतन निरसन की भावना से। इतश्च आत्मोपासना विधि अस्ति, आत्मा की उपासना में विधि तो है। भावनाम सत्रयोपपत्तेश्च यथा ही, ये सब हो गया था। वेदांतेषु भावना पेक्षिताम सत्रयोपपत्ति विशदयित्वं दृष्टान्त महा यथेति यथा ही अजेत इत्यादि नाम। किम केन कथम, तीन प्रकार की भावना होती। किम केन कथम, क्या, किसके द्वारा, किस प्रकार। यह व्यवहार में भी किम केन कथम इन तीनों का उपयोग करे तो व्यक्ति मर्मज्ञ हो सकता है। किम क्या करे, केन किसके द्वारा करे, कथम किस प्रकार करे। व्यवहार में भी निपुणता के लिए चक्रवर्ती जी क्या आवश्यक है। किम केन कथम, तीन प्रकार के। हाँ, किम केन कथम। किम माने क्या करें। हाँ, केन कैसे करें। केन उपनिषद केन किसके द्वारा, कथम किस प्रकार। किम केन कथम। और व्यवहार में निपुण होना हो तो, परमार्थ में भी निपुण होना तो हो तो क्या करेंगे। चार का ज्ञान होना चाहिए। क्या, वर्षों बाद में बोल रहा हूँ। हे तु हान और हानोपाय। हेयम दुःखमनागतम योग दर्शन। इसी को अगर विधि मुख से ढाल देंगे, श्रेय श्रेय हेतु, श्रेयोपलब्धि और श्रेयोपाय। अरे वाह, ये आ गए ना। कहाँ के हैं, प्रयाग के, मोछ वाले, बढ़िया। त्यागी जी बहुत वर्षों बाद आए। किवाड़ खोलने में कठिनाई ना हो आपको, समझ गए वो। वाह, तिलक बहुत बढ़िया, एकदम चमत्कार। सुनीति गोपाल दास जी महाराज के हैं ना, कृपा पात्र, उन्हीं की परंपरा। अच्छा अच्छा, समझ गए। अच्छा, वो जो हैं प्रयाग में, ठीक, हमारे लिए दही लाते हैं। हाँ, तो तीन चीज क्या क्या है, किम केन कथम, और हमने क्या चार शब्दों का प्रयोग किया। हेय हेतु हान और हानोपाय। इसी को विधि मुख से ढालेंगे तो श्रेय श्रेय हेतु, श्रेयोपलब्धि और श्रेयोपाय। चार का जिसको ज्ञान है वो सर्वत्र विजयी होता है। ज्ञान है माने व्यवहार में उतारने की क्षमता भी है। क्या क्या, हेय त्याज्य क्या है, हेय माने त्याज्य क्या है। हेय हेतु, जो त्याज्य है उसका कारण क्या है। हान, हान का अर्थ है त्याज्य की पूर्ण रूप से, त्याज्य का पूर्ण रूप से त्याग हो गया। क्या नहीं काम कर रहे कलम, ये लो दे दो भाई। हेय चल रही है रिफिल। हेय माने त्याज्य क्या है, हेय हेतु, जो त्याज्य है उसका कारण क्या है। हान,
जो त्याज्य है उसकी पूर्ण निवृत्ति हो गई। इसकी पहचान कसौटी क्या है? हान। हान को ही हानि कहते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। और हानोपाय क्या है? जो त्याज्य है उसकी पूर्ण रूप से प्रसक्ति हो गई, अर्थात त्याज्य का पूर्ण रूप से त्याग। उसका उपाय क्या है? क्या हो गए? हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, चारों का ज्ञान होना चाहिए। हेय त्याज्य, हेय हेतु जिसको त्यागना चाहते हैं उसके कारण का भी ज्ञान होना चाहिए। और हान जिसको त्यागना चाहते थे उसका पूर्ण रूप से त्याग हो गया, ये हान है। हानोपाय उसके त्याग की विधा क्या है, उसका उपाय क्या है? चार हो गए। व्यवहार और परमार्थ में कुशलता के लिए हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। अब योग दर्शन ने कितना बढ़िया कहा, हेयम दुःखम अनागतम। हेयम दुःखम अनागतम, अनागत जो दुख है वो हेय है, माने त्याज्य है। अभ्यागत नहीं, अनागत। हेयम दुःखम अनागतम, अनागत जो दुख है वह हेय है। दुख पसंद नहीं है, लेकिन जो दुख भोग चुके हो तो भोग ही चुके। जो भोग रहे हैं रोक के भोगो, चाहस के भोगो, भोग नहीं पड़ेगा। अनागत जो दुख है वह हेय है, जिस पर हमारा प्रभुत्व चल सकता है। वो क्या है? अनागत दुख। अनागत माने अभी तो आया नहीं है, भविष्य में आने की संभावना है, उसका नाम क्या है? अनागत। हेयम दुःखम अनागतम, अनागत दुख का नाम है हेय। वो क्या है? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म ही अनागत दुख है। ऐसा प्रयास करें कि आगे जन्म ही ना हो। एक ने कहा, गालिवंतम भगवान, गाली देने में आप माहिर हैं, खूब गाली दीजिए, लेकिन जान लीजिए मैं गाली देने का पात्र अवश्य हूँ। मध्य संप्रदाय के व्यक्तियों ने महाराज को खूब गाली दी तो महाराज ने एक कारिका प्रस्तुत की, गालिवंतो भगवान, गाली देने में आप परम निपुण हैं, गाली दीजिए, क्योंकि मैं गाली देने का पात्र अवश्य हूँ। क्यों? अगर जन्म ही नहीं होता तो अब गाली क्या देते? मुझसे अपराध यही बनाना कि मेरा जन्म हो गया, जन्म ही न होता तो गाली देते। क्यों? किसको देते? इसलिए कहा तो जन्म क्यों हुआ, क्यों कैसे नहीं होगा, इसका क्या हुआ उपाय? गीता 5वां अध्याय। यही वितर्जिता सर्गो ये साम्य चितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जीवन काल में ही उनके द्वारा पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल विषम और सदोष अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर सम और निर्दोष ब्रह्म तत्व में सन्निहित हो गया है। लंबा वाक्य हुआ या नहीं? बोल सकते चक्रवर्ती? लंबा वाक्य हो गया। यही वितर्जिता सर्गो ये साम्य चितम मनः, उनके द्वारा इस जीवन काल में ही पुनर्भव रूप सर्ग पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से कर्षित होकर निर्दोष असम आत्मा में सन्निहित हो गया, ब्रह्म में सन्निहित हो गया। यह ना, अब बोलो भाई। भारद्वाज ये इंजीनियर, ये सब ये शायद एकलौते की पंक्ति है, ये तीनों एकलौतों की पंक्ति। जिन्होंने अपने जीवन में ही पुनर्भव पर विजय प्राप्त करने के लिए सकल विषम और सदोष वस्तुओं में जो आत्मवृत्ति थी उसको हटाकर निर्दोष और सम
परमात्मा में लगा दिया है, वो जीते जी ही और पुनर्जन्म से मुक्त हो गए। बढ़िया का ठीक है। इंजीनियर हैं सब, नौकरी करते तो लाखों पे पानी फेरते। बढ़िया। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। उन्होंने अपने जीवन काल में ही पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त कर ली। कैसे वैश्य में क्या कहेंगे, उनके द्वारा जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई। उसी में एक्टिव नहीं, पैसे वैश्य। यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। सकल सदोष विषम अनात्मा प्रपंच से जिन्होंने अपने चित्त को कर्षित कर निर्दोष सम परमात्मा स्वरूप में अपने चित्त को समाहित कर लिया, उनके द्वारा इस जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई। लंबा वाक्य हो गया। यहाँ पर अब बोले हाँ, ये भी कम है। वर्तमान जो युग है और जिस कोटि का शरीर हम लोगों को प्राप्त है, जो आहार और जो व्यवहार प्राप्त है, कर्मकांड उपासना कांड का फल प्राप्त करें, और उसके बाद में इस क्रम से जो कहा गया है शास्त्र में, उसके अनुरूप तो आयु प्राप्त नहीं है, शरीर भी प्राप्त नहीं, तो इस प्रकार की धृति कैसे बन सकती है? लभते पौर्वदेही का गीता का 6वां अध्याय। अवसर प्राप्त भी हो तो इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान में प्रीति प्रवृत्ति किसकी होती। एक विचित्र बात है, परमार्थ पथ पर जो व्यक्ति जितनी दूरी तय करके देह त्याग करता है, उतनी दूरी तय होकर ही उसका जन्म होता है। यहाँ तक मैं चला था, वो निष्ठा को लेकर ही वह जन्म लेता है। आगे का मार्ग उसका प्रशस्त हो जाता। लभते पौर्वदेहिकम। अरब रुपये छोड़ के मरे तो अरबपति होकर ही जन्म लेंगे, कोई नहीं कह सकता है। लेकिन इस साधन पथ पर जितना व्यक्ति चल चुका है, जहाँ तक चल चुका, जैसे 25 किलोमीटर किसी को चलना है, 20 किलोमीटर चल के एक वृक्ष के नीचे सो गया, तो जब जगेगा तो 20 किलोमीटर की दूरी फिर तय करनी पड़ेगी। शेष 5 किलोमीटर दूरी की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसलिए लभते पौर्वदेहिकम। 2 प्रकार के योगा भ्रष्ट होते हैं। योगा भ्रष्ट शब्द प्रशंसा का द्योतक है या निंदा का? बोलो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कौन है ये? हाँ, आप ही बोल दो। ये कौन है? सिंह चौहान। तो हाँ, पृथ्वीराज। हाँ, पृथ्वीराज बोलो। प्रशंसा करते क्या कह प्रशंसा क्या कह रहे? प्रशंसावाचक शब्द है। कौन? योग भ्रष्ट। हाँ, भ्रष्ट शब्द किसी को कहा जाए तो योग शब्द प्रशंसावाचक है, भ्रष्ट शब्द निंदावाचक। योग भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट कहा जाए तो निंदा है या प्रशंसा, लेकिन योग भ्रष्ट कहा जाए तो कितने अंशों में? योग के अंश में, भ्रष्ट के अंशों में तो निंदा ही है। प्रशंसावाचक में भी पूर्ण प्रशंसा नहीं बैठी। अगर पूर्व जन्म में ही लक्ष्य की सिद्धि हो गई होती तो जन्म ही क्यों होता? पूर्व जन्म में लक्ष्य की सिद्धि नहीं हुई, यह भ्रष्टता का द्योतक हुआ या नहीं? आयु पूर्ण हो जाने से या किसी विषय में राग हो जाने से, इसलिए योगा भ्रष्ट अन्यों के लिए प्रशंसावाचक है, अपने लिए निंदावाचक है। क्या ये योगा भ्रष्ट है? बहुत अच्छा। अन्यों की दृष्टि में योगा भ्रष्ट जो है प्रशंसावाचक है, अपनी दृष्टि में निंदावाचक है। अगर पूर्व जन्म में ही कृतार्थ हो गया होता तो जन्म ही क्यों होता? योगा भ्रष्ट का लक्षण क्या है? जहाँ तक पूर्व जन्म में साधन कर चुके उसका नाम योग, उसकी उपलब्धि और स्मृति प्राप्त हो जाती है, उतनी स्थिति लेकर ही जन्म लेता है।
व्याकरणाचार्य होके ही जन्म लेगा यह नहीं कह सकते, लेकिन योग के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति योग संपदा को लेकर ही जन्म लेता है। जितनी दूरी तय कर चुका उसका स्मरण हो जाता है, भ्रष्टता का भी ज्ञान हो जाता है। आयु शेष न रहने के कारण या किसी में राग होने के कारण, द्वेष होने के कारण पूर्व शरीर में ही मैं कृतार्थ नहीं हो सका। उदाहरण के लिए कौन, भारत जी, मृग के बच्चे में राग हो जाने के कारण मैं उस शरीर से ही ऋषभदेव जी का ज्येष्ठ पुत्र होने पर, चक्रवर्ती नरेंद्र होने पर भी सब कुछ त्याग करके तपोमय जीवन व्यतीत करने पर भी कदाचित मैं मृग शावक में रागान्वित न होता। कोटि कोटि मृग दंपति अरण्य श्रवण करके भी मुझे मृग शरीर देने में समर्थ नहीं होती, तो वो संग के भय से अलग रहते थे। इसका मतलब क्या हुआ, उनको भ्रष्टता का भी ज्ञान था। क्यों भ्रष्ट हो गया, मैंने पूर्व शरीर में ही सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हो गई। अयोग का भी ज्ञान था। जहाँ तक व्यक्ति को, मैंने पहले किसी ने हमको गीता गुटका ला के दे दी बचपन में दिल्ली में, यही गीता के इसके सामान्य अर्थ सहित। जब छठा अध्याय पढ़ा तो बहुत मैं रोया। ये तो मेरे जीवन का ही अंकन है, योगा भ्रष्टता का। चल ही पड़ा फिर जहाँ जाना था उधर। तो हमने क्या संकेत किया, यह हुआ, अब चलो भाई। लेकिन जो श्रवण है, जितना ज्ञान प्रत्यारूढ़ है उसके आगे का ही उतना ही तो स्फुरित होगा, वही तो पूंजी मानी जाएगी अगले जन्म के भी। लेकिन अभी जो श्रवण है, ये पूरा जो श्रवण है, ये इसका कितना अंश, बहुत कम अंश प्रत्यारूढ़ होगा। अगर ऐसा बानक फिर अगले जन्म में श्रवण का उत्तर बानक बने ना बने, उसके लिए कहते हैं अपनी मौत के लिए एक रस्सी का टुकड़ा ही पर्याप्त। और युद्ध करना है तो रस्सी के टुकड़े से काम नहीं चलेगा। संप्रदाय संरक्षण विशद विज्ञान क्या, पूरा तो एक ही महावाक्य में हो गया। सोहम शिवोहम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। लेकिन एक वाक्य के अर्थ को समझने के लिए इतना विज्ञान चाहिए या नहीं। दो प्रयोजन होता है, अतद्वृत्ति में इनका उपयोग होता है, संप्रदाय संरक्षण में इनका उपयोग होता है, जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि, जगत के निग्रह अनुग्रह का समग्र विज्ञान प्राप्त होता है। दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधने की क्षमता होने के कारण वह व्यक्ति अजेय हो जाता है। अजय कहते हिंदी में, जीती को सके अजय रघुराई। अजय, उसके सामने कोई ठक्कर दिखावे किसी ज्ञान विज्ञान के आगे नम्रता तो रहती है, लेकिन कोई धौंस दिखावे तो इंद्र हो या ब्रह्मा हो, उनके धौंस दिखाने पर भी वो हीनता का अनुभव नहीं कर सकता, छाती तान के खड़ा रह सकता। ये विज्ञान आता बल। क्या बोले बल आता है, ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति जमीन पर गिरता है तो जमीन का सहारा ही लेके, पृथ्वी का सहारा ही लेके उठते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। हमारे पास में कोई विकल्प नहीं है कि सिवाय शरणागत होके रहने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। अब वो जो भगवान के यहाँ जो हम लोगों की कोई गणना नहीं है, कितने बार, अरे बहुत गणना है, वो मैं देखा लिस्ट में वो गणना की सूची मेरे पास है। कितने बार मरो, कितने बार जियो, उनको क्या चिंता है, क्या लेना देना है। चींटी के बराबर मान लीजिए पुण्य आदि हो तो वो तो मरते रहो, जन्म लेते रहो, मरते रहो, जन्म लेते रहो। तो इसके अतिरिक्त तो और क्या लगता है। ये तो देखिए विवेक चूड़ामणि में मुमुक्षुत्व और क्या क्या है, मनुष्यत्व, मनुष्य हो गए, मोक्ष, महापुरुष का संशय, तीनों सुलभ है या नहीं। विवेक चूड़ामणि में क्या कहा, मनुष्य शरीर है, महापुरुष का आश्रय है,
और मुमुक्षुत्व भी है, मोक्ष की इच्छा ना होती तो यहाँ क्यों आते? फिर आप तो 5 साल से ही हो। तो ये तो तीनों गुण है या नहीं? इससे बढ़िया और क्या होगा? मनुष्य शरीर प्राप्त हो और क्या हो? महापुरुष का आश्रय प्राप्त हो, संग प्राप्त हो, और क्या? मुमुक्षा हो, भव सिंधु से तरने की उत्कट भावना हो, तो सब लाभ ही लाभ है। भगवत कृपा ही, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा। अच्छा, इधर चलेंगे तो पंक्तियाँ रह जाए। वेदांतेषु भावना पे हो गया है, प्रेरणा धर्म का ऐसा हो गया। स्वर्गम यागेन प्रयाजादि भी उपकृत्य साधयेत। स्वर्ग कामो यजेत का अर्थ क्या हुआ? स्वर्गम, स्वर्ग को, यागेन माने प्रयाजादि, ये सब यागों के नाम हैं। उपकृत्य, इनको 5वीं टिप्पणी में कहा गया, प्रयाजादि रूपम उपकरणम संपाद्य। उपकृत्य का अर्थ है उपकरण संपादन करके, अर्थात इनको जीवन में आत्मसात करके, इन साधनों को जीवन में प्रतिष्ठित करके। यह पुरुष प्रवृत्ति रस भावे नीति विभागा, व्यक्ति के जीव की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इन सब योग्यताओं से जो संपन्न होता है वह आत्मा की उपासना करने में समर्थ होता है, अर्थात अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मा की भावना करने में समर्थ होता है। दृष्टान्तस्तमर्थम दाष्टान्तिक योजयति तथेत्यादिना तथोपासित इत्यस्मास्यामपि भावनायां विधीय मानायां किम उपासित, केन उपासित, कथम उपासित। क्या उपासना करे, किसके द्वारा उपासना करे, भला किस प्रकार उपासना करे, सब। आकांक्षायाम आत्मानम उपासित। अब तीनों का उत्तर देते भगवान शंकराचार्य। किसकी उपासना करे? आत्मा की उपासना करे। फिर केन मनसा, त्याग ब्रह्मचर्य श्रम दमो परम इति परम तितिक्षादि कर्तव्यता संयुक्त इत्यादि। यह हुआ मन के द्वारा उपासना करे, लेकिन फिर मन में बल हो, वेग हो, इसके लिए क्या करे? त्याग हो जीवन में, ब्रह्मचर्य का बल हो, श्रम हो, मनोनिग्रह हो, दम हो, इंद्रिय निग्रह हो, उपरामता हो। उपरामता का अर्थ विरति बहुकर्मा, तुलसीदास जी ने। विविध विशेष प्रकार के कर्मों से, अतिरिक्त कर्मों से उपरामता हो। आत्मानुसंधान के अतिरिक्त और कोई कर्म जीवन में न हो। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। ये तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। यह उपशम का अर्थ क्या हुआ? भगवत प्राप्ति के अनुकूल श्रवणादि का ही आलम्बन ले, इतर राग छोड़ करके इतर कार्यों में मन न रमाए। तितिक्षा इत्यादि जीवन में हो। इति कर्तव्यता संयुक्त इत्यादि शास्त्रेणैव। यह सब इन शास्त्रों के द्वारा समर्थ्यतेम त्रयम्। वो 3 प्रकार का किम, केन, कथम, इनका उत्तर दे दिया गया। आनंदगिरी। त्यागो निषिद्ध काम्य वर्जनम। त्याग का अर्थ यहाँ पर क्या है? कितने प्रकार का त्याग होता है? निषिद्धाचरण का त्याग पहले होना चाहिए। जो कार्य नहीं करना चाहिए, लोक वेद गारहित कार्य का त्याग कर दें। उसके बाद विधि सम्मत कार्य भी कामना पूर्वक न करें, काम्य वर्जनम। भगवान शंकराचार्य जी ने गीता के भाष्य में
एक अद्भुत तत्व उद्भासित किया कि यज्ञ दान तप ये सब कर्म है। कामना युक्त व्यक्ति, सकाम व्यक्ति इनको छू ले तो ये काम्य नाम हो जाता है इनका। क्या निष्काम व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित हो तो निष्काम कर्म हो जाते हैं। यज्ञ दान तप कामना युक्त व्यक्ति ने इनको छू लिया, अनुष्ठान किया तो इन्हीं का नाम काम्य हो जाता है। निष्काम व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित होंगे तो इन्हीं का नाम निष्काम कर्म हो जाता है। कर्म तो वही रहेंगे, कर्ता पर निर्भर है कि वो काम्य यज्ञ दान तप को काम्य कर्म बना लें या नित्य कर्म के रूप में रहने दें। या कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि पूर्वक स्ववर्णाश्रमोचित और शरीर संबंधी कर्मों का निर्वाह वेदादि शास्त्र सम्मत निष्काम कर्म है। कितना बड़ा वाक्य वहाँ बोलो। चौहान क्या ना पृथ्वीराज। कर्माशक्ति, कर्माशक्ति माने कर्मों के प्रति आसक्ति, फलाशक्ति फल के प्रति या फलों के प्रति आसक्ति, कर्माशक्ति फलाशक्ति और अहंकृति को शिथिल कर। शिथिल मैंने क्यों कहा? तत्वज्ञ ही निष्काम होते हैं पूरे। जो तत्वज्ञ नहीं है वो तो कामना को शिथिल ही कर सकता है। कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर बेगार टालने की भावना से नहीं, धृति और उत्साह पूर्वक, वो भी समत्व बुद्धि से सिद्धि असिद्धि में कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृति उत्साह पूर्वक भगवदर्थ स्ववर्णाश्रमोचित और शारीरिक कर्मों का अनुष्ठान निष्काम कर्मयोग है। कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ कर्माशक्ति, कर्मों के प्रति भी आसक्ति होती है। पुरानी बहू रानी ने कहा सासू जी से, सासू जी निर्जल एकादशी है आज, आपने व्रत रखा है, भोजन तो मैं बना लूँगी। हट पगली कहीं के, जब तक नहीं बनाऊंगी तब तक भोजन में स्वाद कहाँ से आवेगा। ये कर्म के प्रति आसक्ति, फल तो नहीं चाहिए, भोजन तो नहीं करना है, कर्म किए बिना रहना नहीं है। इसी का नाम कर्माशक्ति, फल के प्रति आसक्ति। और अहंकृति, कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर बेगार टालने के लिए नहीं, जब फल ही नहीं चाहिए तो बेगार टाल दें ना, धृत्युत्साह पूर्वक, फिर सिद्धि असिद्धि में समत्व बुद्धि पूर्वक स्ववर्णाश्रमोचित कर्मों का भगवदर्थ अनुष्ठान निष्काम कर्मयोग है। गीता में और पूरे वैदिक वाङ्मय में कर्मयोग को लेकर जितने वचन हैं उनको एक साथ गुम्फित कर दें तो क्या बनेगा? यही पूरा कर्मयोग का सारांश एक वाक्य में गुम्फित करेंगे तो क्या बनेगा? कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ करणीय कर्मों का समत्व बुद्धि पूर्वक अनुष्ठान कर्मयोग है। कहाँ लिखा है? मुक्त संगो नाम आदि धृत्युत्साह समन्वित आदि वचनों के अनुसार कर्मण एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण पूंजीवादियों के पक्षधर थे, कम्युनिस्टों ने भगवान पे आरोप लगा दिया। कर्मण एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन है। हमारे यहाँ फैक्ट्री में काम कर सकते हो, वेतन कुछ नहीं, भोजन भी नहीं। श्री कृष्ण कौन थे? पूंजीवादियों के ठेकेदार, कम्युनिस्ट लोग कहते हैं क्या? कर्मण एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारे यहाँ काम तो खूब कर, वेतन उतन कुछ नहीं, भोजन भी नहीं। बेगार में पकड़ लिए गए। श्री कृष्ण पूंजीपतियों के
पक्षधर थे, कम्युनिस्ट लोग क्या कहते हैं, देखो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन कृपणा फल हेतवः, यह भी तो है ना। कल मैंने कहा था देने में कंजूस तो जानते ही हैं, सब हैं, लेने में कंजूस भी सब हैं। एक और भोग है, भव है, तो दूसरी ओर भगवान है। भगवान को छोड़कर भव को बटोरने वाले लेने में कंजूस हैं या नहीं? देने में ही नहीं, ये संसारी जीव हैं, लेने में भी कंजूस है, कंजूस कदर ही है। इसलिए भव को छोड़कर भगवान का वरण नहीं करते, भगवान को छोड़कर भव का वरण करते हैं। भव माने संसार, और भगवान का वरण कर लेंगे तो भव कहाँ जाएगा? भाग जाएगा या पीछे पीछे चलेगा? हाँ, भव अनुगमन करेगा ना, जिससे हम विरक्त हो जाएंगे, उसके हम अधिपत्य होंगे या अधीन होंगे। तो विरक्त व्यक्ति घाटे में रहता है क्या? लगभग 10 बार हमने बताया होगा। आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं सतकुल में, भारत में, आंतरिक विधा से अश्वमेध याग में अधिकृत थे, उन्होंने विधिवत निर्विघ्नता पूर्वक शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध यागों का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप देहत्याग के बाद वे आज देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी बृहद भारत में, मर्त्यलोक में, सतकुल में उन्होंने जन्म लिया था। इंद्र का वैभव, इंद्र का पद ने भी उनके चित्त को समाकृष्ट नहीं किया। ब्रह्मा का पद प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने वेदादि शास्त्र सम्मत आंग्र उपासना का आलम्बन लिया, जिसके फलस्वरूप आज ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की ही देन है। वेदादि शास्त्र विहीन विकास क्या है? विनाशी है। निषिद्ध त्यागो निषिद्ध काम्य वर्जनम, त्याग का अर्थ यहाँ पर निषिद्ध और काम्य कर्मों का वर्जन। निषिद्धाचरण बिल्कुल ना हो और कामना पूर्वक भी कर्म का अनुष्ठान ना हो, क्योंकि कृपणा फल हेतवः, कर्म में या कर्मों में जो स्वभाव सिद्ध फल देने की क्षमता है, जब हम अपनी ओर से कोई कामना कर लेते हैं तो वही कर्म काम्य हो करके सीमित फल देता है। पत्नी मनोरमाम देहि, अब दुर्गा सप्तशती का जो पूरा फल होना चाहिए, मनोरमा पत्नी मिलने में ही चला गया। क्या अपनी ओर से कामना कर लेने पर सीमित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? कृपणा फल हेतवः, अपनी ओर से कर्म ना करें। हम पहले उदाहरण दिया करते थे, एक छोटा बच्चा था तो अपने पिता के यहाँ मजदूर आदि काम करने आए। उन्होंने 8 घंटे काम किया, शाम को जाकर बाबूजी दीजिए। बच्चा ने भी कहा बाबूजी दीजिए। तो मजदूर के हथेली पर कल्पना करो 100 रुपया रख दिया, तुम्हारी मजदूरी है। बच्चा ने कहा हमको भी, पिता गले से लगा लेता, बेटा तुम मजदूर नहीं है, मेरी सारी संपत्ति तेरी संपत्ति। यही हुआ ना? कृपण हुआ या नहीं? मजदूरी तय कर लेने वाला कृपण हुआ ना, वो तो मालिक बना रहेगा। भवन बनाने वाला तो मालिक होगा या भवन बनवाने वाला मालिक होगा? बनवाने वाला मालिक होगा, बनाने वाले हम मजदूर होंगे, मजदूरी लेंगे, चले जाएं। कृपणा फल हेतव, क्यों कहा भगवान ने? कर्म में यो कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये।
कर्म का फल अपनी ओर से न चाहें तो कर्म में वो क्षमता है कि चित्त को शुद्ध कर दे, भगवत तत्व की प्राप्ति के अनुकूल उसमें बल और वेग भर दे। इसलिए कृपण जो होते हैं फल का अनुसंधान करते हैं। कृपणा फल हेतव, अर्थात भवबंधन से मुक्त होने में कर्मों का उपयोग न करके स्वल्प फल की प्राप्ति में ही कर्मों का उपयोग करते हैं। निषिद्धाचरण बिल्कुल न हो, लेकिन विहित कर्म का भी कामना पूर्वक वर्जन हो। काम्य वर्जन उपरमो नित्य नैमित्तिक त्याग। अब उपरम का अर्थ करते हैं आनंद गिरी जी, छठी टिप्पणी। नित्यम संध्योपासनाग्निहोत्रादि नैमित्तिकम श्राद्ध इत्यादि। नित्य कर्म के रूप में कौन प्राप्त है? संध्या, संध्योपासन इत्यादि। संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र, ये सब नित्य कर्म हैं। नैमित्तिक जो हैं ग्रहण लग गया या पिता आदि के निमित्त श्राद्ध इत्यादि नैमित्तिक कर्म हैं। चंद्र ग्रहण निमित्तक, सूर्य ग्रहण निमित्तक, वो सब नैमित्तिक कर्म हैं। और नित्य कर्म में संध्या, उपासना इत्यादि। संध्या, उपासना, अग्निहोत्र, ये सब नित्य कर्म हैं। नैमित्तिक कर्म श्राद्ध इत्यादि हैं। नित्य नैमित्तिक कर्म का भी त्याग उपरम है अधिकृत होने पर। आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। आरुरुक्ष माने योगारूढ़ होने की इच्छा रखने पर भी, इच्छा वाला होने पर भी कामना और कर्म का वेग अभी कामना और कर्म को त्याग कर योगारूढ़ता में बाधक सिद्ध है। होना तो चाहते योगारूढ़, लेकिन कामना और कर्म का वेग अभी शेष है, इसलिए योगारूढ़ नहीं हो सकते। तो कर्मेंद्रियों में कर्म के प्रति, ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान के प्रति जो बल और वेग है उसको शिथिल करने की भावना से जो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का संपादन करते हैं, उनके द्वारा अनुष्ठित वे कर्म कौन से कर्म कहे जाते हैं? नैमित्तिक या नित्य, निष्काम कर्म होते। निषिद्धाचरण बिल्कुल नहीं करते, लेकिन विहित कर्म भी कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर जितुत्साह पूर्वक, समत्व बुद्धि पूर्वक करते हैं, तो उनका कर्म निष्काम कर्म हो जाता है। उनके कर्म के फलस्वरूप अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ है कि अंतःकरण आत्म तत्व की ओर ही समाकृष्ट हो। जंग आदि कालू से दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो जाने पर सर्वतोभावेन वह लोहा चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है। तद्वत् कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल कर धित्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धि पूर्वक स्वकर्मानुष्ठान करने पर उस व्यक्ति का चित्त सर्वतोभावेन भगवत तत्व की ओर ही समाकृष्ट होता है। लंबा वाक्य हो गया। किसी न किसी अंश में, हाँ, किसी न किसी अंश में कर्माशक्ति, फलाशक्ति होगी, तभी तो आदरूप शुद्ध सिद्ध होगा। हाँ, आदरूप शुद्ध जो है, किसी न किसी अंश में कर्माशक्ति, फलाशक्ति होगी तभी तो सिद्ध होगा। आरुरुक्ष माने योगारूढ़ होने, आरुरुक्ष शब्द ही आपके प्रश्न का उत्तर देता है। आरुरुक्ष माने योगारूढ़ होने की इच्छा वाला। आपके प्रश्न का उत्तर तो आरुरुक्ष शब्द ने ही दे दिया। योगारूढ़ होने की इच्छा वाला, जो मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा वाला, आरुरुक्ष शब्द ने ही आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। योगारूढ़ होना चाहता है, लेकिन योगारूढ़ होने के अनुकूल क्या है? अभी कर्म और कामना का वेग शेष रहने के कारण चित्त में अनुकूलता नहीं है। योगारूढ़ होने की भावना सिद्ध करती है कि बहुत कुछ अंशों में कर्म ने अपना फल दे दिया, निष्कामता, लेकिन अभी कामना और कर्म का वेग शेष है,
तो फिर क्या करें, दो प्रकार से। दर्जी को देखा है, रील में धागा भरने के लिए मशीन को चलाता है, कैसे चलाएगा? और अगर कपड़ा सिएगा तो धागा भरा हुआ कपड़े में चला जाएगा या नहीं? यूँ करने में अंतर हो गया ना। एक में तो धागा भरेगा, यूँ करने में धागा कमी ज़्यादा बनाने में चला जाएगा। तो रील वो जो यंत्र चलाता है, दो प्रकार का हुआ ना, धागे को भरने के लिए, धागे को खाली करने के लिए। कामना और कर्म के वेग को और प्रबल करने के लिए संसारी व्यक्ति कर्म करते हैं। कामना और कर्म के वेग को शिथिल और शांत करने के लिए और रुक्षु कर्म करते हैं। इनके कर्म का फल कामना और कर्म के वेग की शिथिलता है, उनके कर्म का फल कामना और कर्म के वेग की प्रवृत्ति है। अंतर हो गया। उनके लिए शम इत्यादि। हाँ, निष्काम कर्म क्या हुआ? कर्माशक्ति फलाशक्ति को शिथिल कर कहा। जो शिथिल माने पूर्ण रूप से तो तत्व ही कर्माशक्ति फलाशक्ति, क्योंकि जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक शिथिल ही कर सकते हैं। तत्व ही ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं करता, तुम क्या करोगे? ये भी कर्म हो गया। कर्तृत्व बुद्धि जब तक है तब तक अकर्म भी कर्म ही है। कहाँ लिखा है? कर्मणि कर्म या पश्येद अकर्मणि च कर्म या। तुम बहुत हाथ पांव चलाते हो, मैं तो बिल्कुल नहीं चलाता। दोनों करता होगा या नहीं? जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक बाहर से कर्म पर्याप्त हो या बिल्कुल ना हो, कर्म शेष हैं, क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि पर्यंत कर्म रहते ही है। और क्या प्रश्न हुआ? तो उसको कर्माशक्ति फलाशक्ति को शिथिल करके कर्म करना है। तो उसको शिथिल करना क्या विचार मूलक होगा? विचार मूलक ही तो होगा ना, और क्या। आसक्ति विचारे मूलक है। राग भी क्या है? राग आला, राग क्या है? कर्म जो कर्तृत्व तद्वैत तो इसको है ही, क्योंकि उसका कर्म करने से प्रयोजन है, एक का कर्म न करने से प्रयोजन। किसका? योगारूढ़ का कर्म न करने से प्रयोजन है, अभी तो तत्वज्ञ नहीं हुआ है। और आरूढ़ का कर्म करने से प्रयोजन है। इसलिए नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन है कश्चन। कर्म न करने से भी प्रयोजन होगा। जो मुमुक्षु है उसका कर्म न करने से प्रयोजन सिद्ध होगा, और जो आरूढ़ है उसका कर्म करने से प्रयोजन सिद्ध होगा। और तत्वज्ञ का कर्म करने न करने दोनों से प्रयोजन नहीं हो, तो प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। भाई नौका का आलंबन लेना भी कर्म करना है या नहीं? नौका से उस पार पहुंच गए, फिर नौका का त्याग करना भी कर्म है, नहीं तो फिर बैठे रहो। नदी पार होने पर भी अगर नौका का त्याग न किया तो उस पार पहुँच जाने पर भी अगर नौका, तो इसका नौका के त्याग में भी प्रयोजन है, नौका के ग्रहण में भी प्रयोजन है। बीच में छलांग लगा लिया तो भी नहीं। उचित समय पर विधेय कर्म का आलंबन लेना, उचित समय तक निर्वाह करना, और निर्वाह के बाद में जब त्याग की क्षमता आ जाए तो त्याग कर देना। तीनों चाहिए, युक्त आरंभ चाहिए, युक्त समय तक निर्वाह चाहिए, युक्त परित्याग भी चाहिए। नौका का आलंबन भी ले, उचित समय तक आलंबन लिए रहे, उस पार पहुंचने पर नौका का त्याग भी कर दे। लेकिन पहले से जो उस पार पहुंचा हुआ है उसको तीनों नहीं प्राप्त है। न नौका का आलंबन लो, न बीच में छलांग लगाओ, न अंत में पहुंचने पर त्याग करो। उसके लिए कोई न ग्रहण है, न निर्वाह है, न त्याग है। उपरम का अर्थ नित्य और नैमित्तिक का त्याग। नैमित्तिक का त्याग तो ठीक है, नित्य का भी त्याग कर देगा क्या? यहाँ आनंद गिरी ने यही लिखा। छठी टिप्पणी नित्यम संध्योपासना अग्निहोत्रादि नैमित्तिकम श्राद्धादि।
श्राद्ध इत्यादि का त्याग। उपरम का अर्थ तुलसीदास जी ने किया विरति बहु कर्मा। उपरति का अर्थ है ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान में उपयोगी कर्मों के अतिरिक्त कर्मों से उपरामता बहुकर्मा। उपरति माने विरति बहुकर्मा। आनंद गिरि जी ने लिखा नित्य कर्म का भी नैमित्तिक कर्म का भी त्याग। संध्या वंदन आदि भी उनके लिए देखा देखी नहीं। तितिक्षादित्यादि पदम समाना समाधानादि संग्रहार्थम इत्यम सत्रयमित संबंध। तितिक्षा के आगे जो शंकराचार्य जी ने आदि शब्द का प्रयोग किया वो किसके अर्थ का द्योतक है? समाधान। सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तितिक्षा के बाद श्रद्धा समाधान। षट्क संपत्ति। साधन चतुष्टय का नाम क्या है? विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति माने 6 प्रकार की दिव्य उपलब्धि। शम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तो क्या हो गए? विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति। उसके बाद मोक्षा चाहिए, मोक्ष की प्रबल इच्छा। अब विचित्र बात है, विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति संपन्न कोई व्यक्ति हो तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार, पूर्व मीमांसा का प्रस्थान अलग है, वह कृतार्थ समझा जाएगा या कृतार्थ? बोलो जो क्या पृथ्वीराज? कृतार्थ। हाँ, वेदांत के अनुसार हाँ, बढ़िया, ठीक। क्यों? गीता का 15वां अध्याय। माने गीता के 15वें अध्याय में कह दिया गया, इतनी योग्यता हो जाने पर भी परमात्म तत्व का परिमार्जन नहीं करता, अकृतार्थ रहेगा। लेकिन इनके प्रस्थान में विवेक है, वैराग्य है, सम दम प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान है। कुछ ऐसे विद्यालय है ना, और जगह के विशेषज्ञ वहाँ जाके क्या हो जाते हैं, विद्यार्थी दाखिला ले। कौन सा है वो? उधर है, हम लोग गाँव कहाँ गए थे, गीता आदि किस में काम करते हैं? सुब्रह्मण्यम। हाँ, ऐसे ही और जगह के जो सिद्ध हैं, अगर उनको मोक्षा नहीं है तो वो क्या हो गए? घोरबद्ध। स्वयं को कृतार्थ मान लिया। विवेक, वैराग्य, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान 3 संपत्ति है, मोक्षा नहीं है, तो औरों के यहाँ कृतार्थता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जीवन मुक्त आप हैं, कौन दे देंगे? नैयायिक, वैशेषिक, सांख्यवादी, योगी। वेदांत में कहा गया कि आप प्रतिबद्ध हैं, आपको मोक्षा, अभी मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। औरों के यहाँ जो सिद्ध होता है वेदांत में वो साधक गिना जाता है। तितिक्षादि इत्यादि पदम समाधान। तितिक्षा श्रद्धा समाधान। यह श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? सुरेश्वराचार्य जी ने तैत्तिरीय उपनिषद भाष्य के वार्तिक में लिखा, श्रद्धा सत्य के प्रति आस्था का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ क्या हुआ चक्रवर्ती जी? सत्य के प्रति आस्था का नाम है श्रद्धा। सात्विकी श्रद्धा में ही वस्तुतः श्रद्धा का लक्षण चरितार्थ होता है। सत्य के प्रति आस्था का नाम है श्रद्धा। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को संग, उनके लिए मानस अति दुर्गम। तुलसीदास जी ने कहा, जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को संग।
शास्त्रम शांतो दांत इत्यादि, क्योंकि शास्त्र संबंध में क्या, जो शांत है, दांत है। शांत माने सम संपन्न, दांत माने दम संपन्न। इन मनोनिग्रह जिनके जीवन में है उनका नाम क्या हो गया, शांत। इंद्रिय संयम जिनके जीवन में उनका नाम हो गया दांत। सम और दम, सम संपन्न का नाम क्या हो गया, पूना वाले। लो बहुत दूर दिशा नाम ने कर दिया। हाँ, और दम संपन्न, दम क्या चीज़ है? हाँ ठीक भाई, ये भी एकलौते ही हैं। शम दम, शम माने मनोनिग्रह, एकलौते हैं ये। और दम माने हैं, सुयश भी अकेले ही है। सुयश कौन है? वो नोएडा वाले। हाँ तो बहुत बढ़िया, एकलौतों की जमात है यहाँ। सब अकेले अकेले, ये पृथ्वी है, ये है सब अकेले। बढ़िया है, तो बहुत ऊंची बात है। अकेले होके भी अद्वैत केवल मार्ग, कैवल का कैवल भी तो केवल भाव है ना, कैवल। सब एकलौता कैवल मार्ग पे चल रहे हैं, बढ़िया है। हाँ वो याद है, तितिक्षा इत्यादि पदम समाधानादि संग्रहार्थम अंशत्रमिति संबंध यह हो गया। शांतम, शांतो दांत इत्यादि। शांत, शास्त्रम, शास्त्रम है ना, शास्त्र माने शांत दांत। अग्रिम शास्त्र माने अग्रिम वचन, पूरे शास्त्र का तात्पर्य नहीं है अग्रिम वचन का नाम। शांत माने समयुक्त, दांत माने दमयुक्त। शांत माने समयुक्त, समयुक्त माने मनोनिग्रह युक्त, दांत माने इंद्रिय निग्रह युक्त। अब दोनों विधा है। तस्मात् इंद्रियाण यादव, पहले इंद्रिय का दमन करें, इंद्रियों का निग्रह करें, फिर मन का। जहाँ जहाँ इंद्रिय द्वार से ही मन बाहर जा सकता है, स्वतंत्र नहीं। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति घटादि तक पहुंचकर घटाकार आदि होती। कई बार हमने कहा ध्रुव तारा तक कौन कौन पहुंच चुका है? कोई पहुंच चुका है यहाँ? हम बोलो। जो ध्रुव तारा को देखा है, खड़े होके बोला है, चक्रवर्ती बोलेंगे, चक्रवर्ती तनुजा है। ध्रुव तारा तक गए मनुष्य शरीर से? जो देखा है ध्रुव तारा, जो देखा ध्रुव तारा वो सब पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? हम बोलो। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति, जब ध्रुव तारा को हम देखते हैं तो हमारे मन के अंश भी इंद्रिय के द्वार से उधर पहुंचते हैं। आप कैसे पहुंच गए? तुझसे बोलो प्रेम नाल। तो मन पहुंच गया, आप कैसे पहुंच गए? हाँ बोलो। चौहान क्या पृथ्वीराज, ध्रुव तारा तो पहुँचे कभी मनुष्य शरीर में? हम बोलो कैसे? चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति से मनोवृत्ति पहुँची ना, आप कैसे पहुँचे? जहाँ मन पहुँचा वही हम पहुँचे। अच्छा, तो मन चला गया रबरी पर, बाहर की बात पे, तो आप पहुँच गए वहाँ। दोनों बात सिद्ध करो ना, मन पहुँच गया कि बात तक, तो आप कैसे पहुँचे? बैठो। चक्षु तो यही रह गए। बैठो, ठीक, अच्छा। जब कोई व्यक्ति ध्रुव तारा का दर्शन करता, चित्र में नहीं, नभोमंडल में विद्यमान सप्तर्षियों के बीच में ध्रुव तारा का दर्शन करता है, तब आदित्य आ जाते हैं। तब ध्रुव तारा का दर्शन करने गया, बीच में आदित्य आ गए। जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ऊपर की ओर देख रहा है, ध्रुव तारा का दर्शन होता है सप्तर्षियों के मध्य में। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुवाकार होती है। ध्रुव तारा हम तक पहुंचता है या ध्रुव तारे तक हमारी मनोवृत्ति पहुंचती है। वो मनोवृत्ति कौन होती है? शरीर के बाहर तो मन की गति नहीं है। चक्षुर्जन्य,
चक्षु माने नेत्र, नेत्र के द्वार से चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति कहाँ पहुँच गई? ध्रुव तारे तक ध्रुवाकार हो गई। और जो वृत्ति होती है वो सगर्भा होती है। हमारा गढ़ा हुआ शब्द है। वृत्ति जो होती है सगर्भा। कोई बेटी ऐसी जन्म ले लेती है पिता के प्रमाद के कारण, जो गर्भवती होकर ही जन्म लेती है। जिन दिनों पत्नी का स्पर्श नहीं करना चाहिए उन दिनों पत्नी का स्पर्श करते हैं, और माँ के घर में बेटी है तो बेटी सगर्भा उत्पन्न होती है। ऐसे हमारा वाक्य है, चित्तवृत्ति सगर्भा होती है, अर्थात चिदाभास से सम्मिलित ही होती है। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुव तारा तक पहुँचकर ध्रुवाकार हो गई। ध्रुवाकार हो गई तो मनोवृत्ति हुई ना, चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुवाकार हुई। वहाँ जो ध्रुवावच्छिन्न चैतन्य है, चैतन्य व्यापक है या नहीं, वहाँ जो ध्रुवावच्छिन्न चैतन्य है वो उसमें प्रतिफलित हो गया। प्रतिफलित होने से वहाँ हम भी पहुँच गए। खुले आकाश में सूर्य हों या चंद्रमा हों, चलो ऐसे दर्पण को लेकर, तो जहाँ जहाँ दर्पण को ले जाएंगे वहाँ वहाँ दर्पण में नवचंद्र या नव सूर्य का प्रतिफलन होता जाएगा या नहीं। ऐसे ही जब हमारी मनोवृत्ति कहाँ ध्रुव तारे तक पहुँच जाती है, कौन सी मनोवृत्ति? चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुव तारे तक पहुँचकर ध्रुवाकार होती है, तो आत्म तत्व जो व्यापक है वहाँ पर वो मनोवृत्ति में प्रतिफलित हो जाता है। हम यहाँ रहते हुए भी ध्रुव तारे तक पहुँच जाते हैं। रॉकेट आदि की ज़रूरत नहीं, वैज्ञानिक जब पहुँचे तब पहुँचे, इस रहस्य का उनको ज्ञान नहीं तो हम ध्रुव तारे तक पहुँच जाते हैं। ये सब ज्ञान क्या वैज्ञानिकों को भी दिशा देने में समर्थ है या नहीं? विधियुक्तानां वेदांतानां कार्यपरत्वेपि तद्धि नानां तेषां वस्तुपरतेत्याशंक्या यथा चेति। विधियुक्त जो वेदांत वचन हैं वो कार्यपरक तो होते हैं, लेकिन तद्धि नानां उनसे रहित जो वचन होते हैं वस्तुपरक होते हैं। इस प्रकार की आशंका का उत्तर यथा च इति। यथा च कृष्णस्य दर्श पूर्णमासादि प्रकरणस्य दर्श पूर्णमासादि विद्युद्देश्यत्वेन उपयोगः एवं औपनिषदात्मोपासन प्रकरणस्य आत्मोपासन विद्युद्देश्यत्वेनैव उपयोगः यथा च इति का। 8वीं टिप्पणी सिद्ध वस्तु परत्व मन सिद्ध वस्तु को लेकर। विधियुक्त जो वेदांत वचन है कार्य परत्व होने पर भी तद्धीनानां तेषां वस्तु परत्व उनकी वस्तुपरता सिद्ध यथा च इति। दर्श पूर्णमासादि प्रकरण, दर्श माने अमावास्या तिथि के योग से जो याग विशेष की निष्पत्ति होती है उसका नाम है दर्श। पूर्णिमा तिथि के योग से जिस याग की प्रसक्ति होती है उसका नाम है पूर्णमास। दर्श पूर्णमास याग आदि विशेष हैं। आजकल तो सब विकास के नाम पर क्या हुआ, इन सब यागों का विलोप हो गया। ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों क्या होता है, दिव्य वस्तु व व्यक्ति का विलोप होता जाता है। ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है त्यों त्यों दिव्य वस्तु व व्यक्ति का विलोप होता जाता है। एवं औपनिषदात्मोपासन प्रकरण से यहाँ है विद्युद्देशेन तच्छसत्वेन इत्यावत् स्थूलादिवाक्यानाम् आरोपितद्वैत निषेधनाद्वयं वस्तु समर्पणीयतां कथम उपास्ति विधेय शेषत्वमित्याशंक्य नेत्यादिना नेति नेति कहकर
अस्थूलम आत्मतत्व अस्थूल है, स्थूल नहीं है, अणु, ये सब जो वाक्य हैं आरोपित द्वैत का निषेध करने के लिए हैं। अद्वैत आत्म तत्व तो अपने आप ही फलावसान हो जाता। क्या 10 व्यक्ति हैं कमरे में, उनमें एक का नाम देवदत्त है, एक एक करके कहा देवदत्त यह है क्या, देवदत्त ये है क्या, देवदत्त ये है क्या। 9 का निषेध हो जाने पर पारशेष्य न्याय से अवशिष्ट व्यक्ति का नाम देवदत्त हुआ या नहीं। ऐसे ही कहा अस्थूलादि, स्थूल नहीं, ऐसा वाक्य आरोपित जो भी द्वैत उन सब का क्रिया क्या क्या कहते हैं हम, शब्दों की अविधा वृत्ति से प्रवृत्ति की मूलक होती है। जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर। हाँ कहो पंडित जी। जबकि शब्दों की अविधा वृत्ति से प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर होती है। 5 प्रकार से शब्दों की अविधा वृत्ति से प्रवृत्ति होती है। अविधा माने साक्षात। अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति 5 हेतु मूलक होती है। जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर, यह अर्थ हुआ। अतद व्यावृत्ति के द्वारा, अतः निरसन के द्वारा वास्तव आत्म तत्व का विज्ञान होता है, यह हुआ। अविधा वृत्ति के द्वारा, वो बैठ जाएंगे ठीक। अविधा वृत्ति के द्वारा शब्दों की साक्षात प्रवृत्ति होती है। जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर। बोलो चक्रवर्ती जी, शब्द की साक्षात प्रवृत्ति किन हेतुओं से होती है? 5 हेतुओं से होती है। जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर और रूढ़ी को लेकर। जैसे कि श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। श्यामलाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति अविधा वृत्ति से जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर हुई है। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, बहुत परिश्रम करने पर हिंदी सीख पाया हूँ। हम जब दिल्ली गए पढ़ने, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज, बहुत ऊंचा विद्यालय माना जाता था, दिल्ली क्लॉथ्स से संबद्ध। तो वो जो अध्यापक एक ही विषय, उस समय संस्कृत हमने ऐच्छिक विषय ले लिया था, बाकी सब अंग्रेजी। जो हमको संस्कृत पढ़ाने आते थे वो भी अंग्रेजी में संस्कृत पढ़ाते थे। DCM हायर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत के अध्यापक भी अंग्रेजी में बोल के ही संस्कृत की पंक्ति पढ़ाते थे। लेकिन जब मैं पढ़ने गया तो इतनी द्रुत गति से वहाँ के व्यक्ति हिंदी बोले कि मुंह में देखता रह गया। 4-5 दिन नहीं, लगभग 7-8 दिन 10 दिन लगे, फिर उतनी द्रुत गति से मैं भी हिंदी बोलने लग गया। तब कई बच्चा जितनी जोर से, इतनी गति से हिंदी बोलता है कि जल्दी में समझ नहीं पाता। हमने सोचा मन में कि अब सफल हो गया। ऐसे अभ्यास तो क्या हुआ, स्थूलादि जो वाक्य हैं आरोपित जो द्वैत उनके निषेध में प्रयुक्त और विनियुक्त हैं। शब्दों की प्रवृत्ति अविधा वृत्ति से साक्षात किन हेतुओं से होती है? जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर। कठिनाई क्या है? सबसे निर्दिष्ट साधन क्या है हमारे पास आत्म तत्व के अधिगम के लिए? शब्द निर्दिष्ट माने सबसे समीप, नियरेस्ट, निर्दिष्ट कहेंगे नियरेस्ट। तुलसीदास जी अंग्रेजी जानते थे या नहीं? वर्षाई भूमि, वर्षाई जलद भूमि नियर आए,
उस समय तो अंग्रेज नहीं आए होंगे। तुलसीदास जी के समय अंग्रेज आए थे क्या? मुसलमानों का था। 500 वर्ष पहले बरसई जलद भूमि नियर आए। तुलसीदास जी अंग्रेजी नहीं जानता, नियर शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया। बरसई जलद भूमि नियर आए। यहाँ पर भी हाँ, निर्दिष्ट माने सबसे समीपवर्ती। गंध, फिर क्या होगा रस, फिर क्या होगा रूप, फिर क्या होगा स्पर्श, फिर होगा शब्द। शब्द में वह चमत्कृति है कि शब्दातीत भी शब्द हुआ या नहीं? अपने से अतीत को भी लक्षित करने की क्षमता शब्द में हुई या नहीं? मनोवचनातीत, मन और वचन से अतीत, यह भी शब्द हो गए। निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट माने सबसे समीप। शब्द की क्या क्षमता है? अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर होती है। जिनके यहाँ लक्ष्यार्थ है ही नहीं, वाच्यार्थ ही है, उनकी बात छोड़ दीजिए। जिनके यहाँ लक्ष्यार्थ भी है, तत्वमसि आदि महावाक्यों में लक्ष्यार्थ की विधा से एकत्व होता है जीव और ब्रह्म में। या कौन सा है वो? अजहल लक्षण, जहत अजहत लक्षण, विरोधी अंश का त्याग, अविरोधी अंश का ग्रहण। जहत अजहल लक्षण से तत्वमसि आदि महावाक्यों में वाच्यार्थ भूमि में तो भेद है ही, लक्ष्यार्थ भूमि में अभेद है। तो फिर क्या होगा? अतद व्यावृत्ति के द्वारा, अतन निरसन के द्वारा यह हुआ। अस्थूलादि वाक्य जो हैं आरोपित द्वैत के निषेध के लिए हैं, अर्थात स्थूलत्व का निषेध कर दिया। ऐसे वस्तु समर्पयता कथम उपास्ति विधि शेषत्वम इत्या। इसके कहते हैं कि वस्तु का समर्पण द्वैत के निषेध के द्वारा अद्वैत वस्तु के समर्पक हैं, साक्षात नहीं। ऐसे हुआ। जैसे वो ध्रुव तारा का दर्शन करना है, वो डाल की ओर ले जाओ दृष्टि, वहाँ करो, अब उससे ऊपर ले जाओ। क्या वो आलम्बन लिया है नहीं, शाखा विशेष का आलम्बन ले लिया, फिर उससे ऊपर देखो। या एक आलम्बन लेकर फिर आलम्बन का आरोप का क्या कर दिया, निरसन करके उससे ऊपर देखो, ध्रुव तारा के दर्शन हो जाएगा। ऐसे ही स्थूलादि जो वाक्य हैं वो ना आरोपित जो द्वैत, उनका निषेध करके अद्वैत वस्तु के समर्पक हैं। अर्थात यूँ करके द्रविड़ प्राणायाम से समर्पक सिद्ध हो जाते। स्थूल इत्यादि वाक्य बने इन शब्दों के द्वारा जो प्रथित वाक्य स्थूलम इत्यादि। कौन उपनिषद? कथम उपास्ति विधि विशेषत्वम, इसलिए उपास्ति मन उपासना विधि के शेषत्व कैसे ये वाक्य हो जाएंगे? इस प्रकार नेत्यादि, न इत्यादि कहकर कहा भगवान। नेति नेति स्थूलम एकम एकम एव अद्वितीयम, ये अशनायाद्यतीत, ये सब कहा। नयति 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 नयति। योग वासिष्ठ में 3 बार नेति शब्द का प्रयोग है और बृहदारण्यक में 2 बार नेति शब्द का प्रयोग है। न इति कार्य कारण का निषेध कर दिया। और योग वासिष्ठ में नेति 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 3 बार क्यों है? स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का प्रतिषेध करने के लिए न्यों का 3 बार प्रयोग है। कहीं 2 बार, कहीं 3 बार। बृहदारण्यक में 2 बार, योग वासिष्ठ में 3 बार। ये गंगा जी के तट पर काशी के पहले शिवलिंग है। स्वामी जी और हम गए हैं, अब वह आबादी है, यानी उस समय आबादी नहीं। बहुत प्रसिद्ध है वो शिवलिंग। उड़ियावा जी को तत्व ज्ञान, ये इनको याद है, शूल टंकेश्वर महादेव। हाँ, शूल टंकेश्वर महादेव गंगा जी के तट पर ही है। हाँ, उड़ियावा जी गए, तत्व ज्ञान की इच्छा थी,
भगवान शिव को शिवलिंग को ऐसे पकड़ लिया, वहाँ योग वासिष्ठ के 2 श्लोक स्फुरित हुए। बाद में वो श्लोक योग वासिष्ठ में मिल गए। उनमें 3 बार नेति 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 शब्द का प्रयोग है। ब्रह्मवेद ब्रह्मई भवति तरत शोकमात्मवित्। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को जानता है, अन्य होकर अन्य कैसे हो जाएगा। तरत शोकमात्मवित्, शोक को तर लेता है आत्मवेत्ता। तरत शोकमात्मवित्। नारद जी ने कहा सनकादि मनीषियों को आपकी घोषणा है, तरत शोकमात्मवित्, आत्मवेत्ता शोक को तर जाता है। मैं तो शोक करता हूँ, मुझे शोक होता है। फल बल कल्प है कि मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ। ये आत्मनिरीक्षण की विधा है। तरत शोकम आत्मवित्, आत्मवेत्ता शोक को तर जाता है। पढ़ने पढ़ाने की सारी क्षमता है मुझ में, लेकिन मुझे शोक होता है, तो फल बल कल्प है कि मैं आत्मवेत्ता नहीं हूँ। तुलसीदास जी ने क्या कहा? सुनिए गुनी समझी समझावी, दशा हृदय नहीं आवे। सुनने में भी माहिर हूँ, श्रवण गुनी, मनन में भी माहिर हूँ, समझी समझाइए, निधिध्यासन में भी माहिर हूँ, समझता भी हूँ, दूसरों को समझाने में भी समर्थ हूँ। दशा हृदय नहीं आवे, स्थिति नहीं है। सुनिए गुनी समझी समझावी, दशा हृदय नहीं आवे। केशव कहीं न जाए का कहिए। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, तनवीन लिखा चितेरे, धोवे मटे मिटे न मरे भीत, दुख पाई यही तो हेरे। कोई कह सत्य झूठ पा कहू, जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे 3 भ्रम, सो आपन पहचाने। कोई जगत को सत्य कहते हैं, कोई झूठ माने मिथ्या नहीं, कोई असत कहते हैं, कोई सत्सत कहते हैं। तीनों प्रकार के भ्रम का त्याग करने पर भी आत्मानुरूप आत्म तत्व का बोध हो सकता है। हाँ, शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, तनवीन लिखा चितेरे। वाह, हम जो चित्र बनाएंगे तो हमको कुछ न कुछ आधार चाहिए ना, भित्ति कागज या ये दीवार इत्यादि चाहिए ना। ये जगत कैसा है, बिना भित्ति के बिना आधार के ही चित्र लिखा गया है। चितेरे को शरीर चाहिए या नहीं? चित्रकार जो होगा शरीर वाला होगा ना। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, बिना रंग रोगन के ही, और जिसने चित्र लिखा है उसके शरीर भी नहीं। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, तनवीन लिखा चितेरे। और ऐसा विचित्र चित्र है, धोए मिटे ना, कितना भी रगड़ो पानी डालो मिटने वाला नहीं। दुख पाई यही तो नहर, यह भी शरीर इसको देखेंगे दुखी मिलता है। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनवीन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीति दीवार। और दुख पाई यही तो नहरे, कोऊ का सत्य झूठ का कोऊ, जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे भी 3 भ्रम। अब वेदांत नहीं सदा हो तो इस पद का अर्थ क्या लगाएगा? नहीं लगा सकता। शोक तरत शोकम आत्मवित्। अब ये दोनों है। देवर्षि नारद ने आत्मनिरीक्षण के बल पर निष्कर्ष निकाला कि मैं पढ़ने पढ़ाने में माहिर होने पर भी शोक करने के कारण आत्मवेत्ता नहीं हूँ। लेकिन अर्जुन स्वयं निष्कर्ष नहीं निकाल सके तो भगवान को क्या कहना पड़ा? प्रज्ञावादांश भाष से शोक भी करते हो और विद्वानों के सदृश बात भी करते हो। अर्जुन आत्मनिरीक्षण करके अपने आप को नहीं प्रस्तुत कर पाए। भगवान ने आत्मनिरीक्षण करके कहा प्रज्ञावाद, विद्वानों जैसी बात करते हो, शोक भी करते हो, तुम शोक करने के कारण आत्मवेत्ता नहीं हो। उधर नारद जी ने फल बल कल्प सिद्धांत से
मैं बात तो विद्वानों की तरह करता हूँ, लेकिन शौक से पिंड नहीं छू रहा है। एतावता परा विद्या भी मेरे लिए अपरा विद्या होकर रह गई है। भागवत में भी कहा, क्या लिखा है? पंचम स्कंद, हाँ, जड़व्रत का प्रसंग, कोविदवाद, कोविदवाद वादांश जड़ भरत में वही प्रज्ञावाद के स्थान पर कोविदवाद है। प्रज्ञावादा निराकृत्य गीता गुह्यम प्रगृह्यताम नैव नाशो निवासो व कस्याचिदित निश्चितम। एक मस्त राम बाबा थे, गंगा जी में पर एक टीला उसी पे रहते थे। उन्होंने 11 श्लोकों की गीता की का सारांश लिखा था। मेरे वृंदावन में कहीं छूट गए वो कागज़ वागज बहुत से, अब हमको इसलिए हमसे याद है। पूरी गीता का सारांश उन्होंने 11 श्लोकों में बनाया, हमको याद करवाया था। प्रज्ञावादान निराकृत्य गीता गुह्यम प्रगृह्यताम नैव नाशो निवासो वा कस्यचिदिति निश्चितम। नैव नाशो निवासो वा, यहाँ किसी का नाश भी नहीं, यहाँ किसी का निवास भी नहीं। बढ़िया का नैव नाशो निवासो वा, न यहाँ किसी का निवास है न किसी का नाश है। बढ़िया वो श्लोक था। अब वो कहीं वृंदावन में लिखा होगा, हाथ से भूल गए। माने जाते थे वो, हमको तो मित्र मानते थे लेकिन सिद्ध माने जाते। हाँ, हो गया। अब ब्रह्मवेदा ब्रह्मई भवति, जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही हो जाता है। तरत शोकम आत्मवित, आत्मवेत्ता शोक को तर जाता है। इत्यादि फलार्पकत्वेन उपास्ते विद्युपयोगम अभिप्रेत्या। इन सब वचनों के द्वारा फलार्पक हैं ये उपास्ति। इस प्रकार की उपासना जो है फलार्पक है, माने जिस प्रकार के फल का वर्णन है उस प्रकार के फल को देने में समर्थ भी हैं। यहाँ पर यथावत जो कहते हैं उस प्रकार का फल प्राप्त होता है। 2 दिग्गज महापुरुष महामहोपाध्याय काशी के ये मधुसूदनी टीका गीता का जिन्होंने अनुवाद किया, वे पूज्य गुरुदेव के पास एकांत में आए एक बार, बहुत पहले की बात। वो सब महापुरुष नहीं है। महाराज खंडन चित सुखी अद्वैत सिद्धि, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो हम पढ़ा न लें। महाराज ने का कहना क्या तो है, सच्ची बात थी, वो सब पढ़ा लेते, लेकिन जैसा लिखा है वैसे ही है। आत्म तत्व क्या इसलिए यहाँ पर कहा फलार्पकत्वेन उपास्ति विद्युपयोगम अभिप्रेत्या। फलावसान है, जैसा फल लिखा गया है वैसे फल देने में समर्थ है। मोक्षो ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष का अर्थ है ब्रह्म प्राप्ति। फलम च मोक्षो विद्या निवृत्तिर्वा, अथवा फल क्या है जी? अविद्या निवृत्ति, इसी का नाम है मोक्ष। मोक्ष तो आत्म तत्व क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, इसलिए नित्य मुक्त ही है। ब्रह्म का अपनोदन, अविद्या मूलक ब्रह्म का अपनोदन ही है मोक्ष। फलम च मोक्ष है, मोक्ष क्या है? अविद्या निवृत्तिर्वा, अथवा अविद्या की निवृत्ति का नाम ही फल है। वेदांत पढ़ने से क्या लाभ होगा? कहो भारद्वाज जी। अविद्या निवृत्ति होगी, यही फल मिलेगा। अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा? जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हो जाएगा। हानि है या लाभ? वो विद्या में पढ़ने जाता हूँ जिससे फिर कभी जन्म ही नहीं लूँगा, तो माता पिता रोएंगे या हंसेंगे? लो, आगे कभी जन्म ही नहीं होगा, तो जन्म ही नहीं होगा तो मरण कैसे होगा? जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद इस ब्रह्म विद्या का फल है। अविद्या निवृत्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।